उसी समय भूमि के अंदर से हल के आगे के भाग से एक परम सुंदरी कन्या प्रकट हुई। जनक ने उस अद्भुत कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पालन किया। ऐसी फैंटेसी की चमत्कार भरी गुड्डे गुडियों की परी परियों की कहानियां मूर्ख लोगों के टाइम पास करने के लिए और छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए लिखी जाती है। जैसे बांझ के पुत्र और पुत्रियों का विवाह नहीं हो सकता, जैसे मरे हो को जीवित नहीं किया जा सकता, कोई पहाड़ नहीं उठा सकता, कोई पूरे के पूरे समुद्र का जल नहीं पी सकता, कोई सूरज को नहीं खा सकता, चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता है। जैसे मनुष्य के सींग नहीं हो सकते, वैसे ही कोई धरती से भी पैदा नहीं हो सकता है। ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। संभवति यस्मिन् स संभवः। ईश्वर के बनाए हुए नियम को स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यदि वो टूट गया तो ईश्वर विकारी हो जाएगा, कमी वाला हो जाएगा, जबकि उसके बनाए हुए नियम सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। अर्थात सीता धरती से पैदा नहीं हुई, और यदि सीता धरती से पैदा नहीं हुई तो आखिर पुत्री किसकी थी? इसका उत्तर जानने के लिए हमें रामायण फिर से पढ़नी पड़ेगी। सीता के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, और मिलावटखोरों ने ऐसे अनेकों श्लोक बनाकर रामायण में डाल भी दिए, लेकिन जिन श्लोकों में सीता की माता का नाम था, उन श्लोकों को वो लोग हटाना भूल गए। वाल्मीकि रामायण बालकांड में राजसभा में सीता और शिव धनुष का परिचय देते हुए राजा जनक कहते हैं, वीर्य शुल्केति में कन्या नाम्ना सीतेति विश्रुता योगिन्या सतन्याम ताम तु वर्धमानाम ममात्मजाम। अर्थात योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध यह वीर्य शुल्का कन्या मेरी ही पुत्री है। वीर्य शुल्का उसको कहते हैं जिसको पराक्रम दिखाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे श्री राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर ही माता सीता को प्राप्त कर पाए थे। इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि माता सीता की मां का नाम योगिनी था और पिता राजा जनक ही थे। हिंदू पुराणों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। यदि पुराणों की ही बात करें, शिव पुराण पार्वती खंड 2 में 29वां श्लोक आता है, धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। अर्थात राजा जनक की दूसरी पत्नी योगिनी धन्य है, जिसकी कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध होगी। इतना ही नहीं, विवाह के अवसर पर राम की 35 पीढ़ियों का उल्लेख और सीता जी की 22 पीढ़ियों का उल्लेख क्यों किया गया है? नामों का उल्लेख वंश शुद्धि के लिए होता है। यदि माता सीता पृथ्वी से पैदा हुई थी तो कुल परंपरा अर्थात वंशावली बताने का लिखने का क्या तात्पर्य है? इससे पता चलता है कि सीता माता जनक जी की औरस पुत्री ही थी। यदि आपको सच कहना और सुनना पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो नौजवान इन झूठी बातों से रामायण पर आघात करते हैं वो दोबारा से अपनी मूल सही परंपराओं को पहचान सके, जान सके। जय श्री राम। नमस्ते जी।